हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रंट प्लेटेड कॉलर नेक टॉप डिजाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग। स्वागत है आपका चारों स्टिच क्रिएशन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने कम से कम 1.5 मीटर ये फैब्रिक लिया हुआ है टॉप बनाने के लिए। अब हमें यहाँ पे इसे एक साइड से फोल्ड करना है। तो देखिए इसे मैंने इस तरह से फोल्ड करने के बाद और इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो जो मैंने इसे फोल्ड किया है वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही फोल्ड किया है। अब यहाँ पे बंद साइड से हमें 2 इंच का निशान इस तरह से लगाना है। आप चाहें तो इस निशान को ऐसे ही रख सकते हैं या फिर इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया, आगे की साइड जो 2 इंच का निशान लगाया था उसे। अब यहाँ पे हमें शोल्डर का निशान लगाना है। 14 इंच शोल्डर है, तो यहाँ पर देखिए उसका हाफ 7 इंच हो जाएगा। 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा इसके लिए रख लिया है क्योंकि ये कॉलर नेक है। और जो शोल्डर का निशान है वही मैंने आर्म होल के लिए निशान लगाया है। अब यहाँ पर हमें इसकी कमर गहराई देनी है। तो देखिए चेस्ट का निशान लगा लेना है, जितना भी हमारी चेस्ट है उसका निशान लगाने के बाद कमर पे हमें उसका हाफ इंच कर लेना है। जो हमें चेस्ट में जो निशान लगाया है कमर पे उसका हाफ कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना है। क्योंकि टॉप हमारा थोड़ा लूज ही रहता है तो यहाँ पे हमें इसी तरह से निशान लगा लेने हैं कमर साइड पे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का निशान लगाना है। देखिए अंदर की तरफ राउंड देते हुए मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे डाउन देना है, 1 इंच का मैंने यहाँ पे इस तरह से डाउन दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमें नेक के लिए निशान लगाना है। तो 4 इंच मैंने यहाँ पे नेक की चौड़ाई रखी है क्योंकि यहाँ पे 1.5 इंच हमारा कॉलर जुड़ेगा। तो आप अपने नेक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिया है यहाँ पे 10 इंच निशान इस तरह से लगा लिया। 1.5 इंच हमें यहाँ पे लगाना है इस तरह से और एक ग्लास शेप इस तरह से दे देना है। जो आप गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे उस पर आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपको कॉलर कितना चौड़ा रखना है, उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखिए मैंने जो अंदर की तरफ फोल्ड किया था वो कपड़ा बाहर निकाल दिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जो नीचे वाला साइड है उसे हम बाद में कट करेंगे, जब हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे तब। तो देखिए अब हमें इसे साइड कर लेना है। अब यहाँ पे हमें बैक पार्ट निकालना है। तो बैक पार्ट के लिए देखिए मैंने नीचे की तरफ से ही कपड़ा रखना शुरू किया, तो ऊपर की तरफ हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा रहा है। तो इसे हमें यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेना है 1 इंच पे। अब हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे नेक का निशान लगाना है। तो नेक साइड पे हमें यहाँ पे हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन देना है। देखिए इस तरह से इसकी हाफ इंच की गहराई दीजिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे नेक दे देना है बैक साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉलर अटैच होगा। तो अब यहाँ पे हमें आर्म होल का निशान लगाना है बैक साइड के। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए बैक साइड जो है हमारी वो 1 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कटी हुई है। तो इस तरह से कट करने के बाद अब हमें नीचे की तरफ से भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे 2.5 इंच 3 इंच आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगाकर इस तरह से राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लें। इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब हमें यहाँ पे स्लीव्स कट करनी है। तो देखिए यहाँ पे 4 फोल्ड में मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे देखिए जो खुली हुई साइड है वो मेरी तरफ है और बंद साइड मेरे अपोजिट साइड पे है। तो अब हमें यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाना है। जो बंद साइड है वहाँ पे मैंने इस तरह से निशान लगाया। इस निशान को नीचे तक ले आएंगे ऐसे। अब हमें यहाँ पे तिरछे पे निशान लगाना है। मैंने बैक साइड की आर्म होल की गोलाई नापी थी, 8.5 इंच आई थी, तो मैंने यहाँ पे 8.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे इस तरह से स्लीव्स के लिए आर्म होल के लिए ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे इस तरह से कटिंग करते हैं, आर्म होल को नापकर, बैक साइड के आर्म होल को नापकर इस तरह से स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो आपकी स्लीव्स बिल्कुल बराबर बैठेगी कुर्ते में। तो देखिए जो बंद साइड थी मैंने आमने सामने रखी हुई है और इसे भी फ्रंट साइड की गोलाई को भी मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं मशीन में आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी कुर्ते की मैंने कटिंग की थी गले की, वहाँ पे मैंने पेस्टिंग बुकरम इस तरह से चिपका दिया है। अब यहाँ पर देखिए आप फ्यूजिंग पेस्टिंग भी चिपका सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें हाफ इंच पे जो कॉर्नर साइड है वहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है इस तरह से, और यहीं से हमें इसमें गैदर्स डालनी है। तो देखिए हमें गैदर्स मशीन से बनानी है। अगर आपके पास मशीन का फुट नहीं है गैदर्स वाला जिससे गैदर्स बनती है तो आप इस तरह से गैदर्स डाल सकते हैं। और यहाँ पे जब आप इसमें
मशीन की जो स्पीड है उसे आप 5 में रख लीजिए और इस तरह से गैदर्स डालेंगे। देखिए दोनों साइड पे मैंने इस तरह से सिलाई लगाई। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला धागा है उसे हमें खींचना है। तो जो सिलाई हमने लगाई है, 2 सिलाई हमने यहाँ पर लगाई थी, उस सिलाई को हमें इस तरह से खींचना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें इसमें खींच करके गैदर्स डालनी है। अब इस गैदर्स की चौड़ाई कितनी रहेगी, यहाँ पर देखिए गैदर्स डालने के बाद इसकी चौड़ाई आ रही है 3 इंच। तो हमने 1.5 इंच कट किया हुआ था, तो 3 इंच हमारा ये तैयार आ रहा है। अब हमें यहाँ पे इस पे एक सिलाई सीधे सीधे फिर से लगा लेनी है, जिससे ये मजबूत हो जाए, गैदर्स फिक्स हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर लेना है फैब्रिक। तो देखिए इसकी चौड़ाई जो है 3 इंच आ रही है। अब हमें इसके लिए एक पट्टी इस तरह से कट करके रखी हुई है। देखिए तो इस पट्टी को हमने किस तरह से कट किया हुआ है। देखिए 1.5 इंच की पट्टी मैंने ये कट की है पेस्टिंग बुकरम, उसे मैंने एक कपड़े के ऊपर इस तरह से फोल्ड किया है और यहाँ पर देखिए प्रेस लगा दी है, जिसे अंदर की तरफ फोल्ड भी कर लिया है। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले शोल्डर अटैच कर लेने हैं। अब शोल्डर अटैच करने के बाद अब हमें यहाँ पे कॉलर अटैच करना है। तो देखिए जो बंद साइड है, मतलब जो कपड़े वाली साइड है जिसमें हमने पेस्टिंग या फ्यूजिंग नहीं चिपकाई है, वो वाली साइड, उसके अपोजिट साइड जो हमारा खाली फैब्रिक है, वहाँ पे हमें जो कॉर्नर साइड है देखिए इस तरह से निशान पहले लगा लें, जैसे मैंने पहले निशान लगाया, और उससे 1/2 इंच हमें इस तरह से इसको रख लेना है और ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। देखिए जो निशान मैं लगा रही हूँ यहीं से हमें सिलाई भी स्टार्ट करनी है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा कपड़ा है वो उसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, उसी पे हम इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। और जो कंधे की साइड है वहां से भी हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। बस इस चीज का ध्यान देना है कि कपड़ा खींचना नहीं है, क्योंकि जो ग्लास गला है वो थोड़ा तिरछा हो जाता है, तो उसे हमें खींचना नहीं। अगर हम खींचेंगे तो खींचेगा, उसे खींचना नहीं है, उसे लूज ही छोड़ना है और इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड पे भी हमें वही करना है जो हमने पहली वाली साइड पे किया है। जो कट है वहां पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है और वहीं तक हमें सिलाई भी डालनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको अटैच करा है। अब हमें इसे पलट लेना है। तो देखिए पलटने से पहले यहाँ पर कॉलर वाली साइड जो होती है, कंधे वाली साइड, वहां पे इस तरह से कट लगा लेना है। देखिए इस तरह से, इससे कट लगाने से क्या होगा कि कंधे में खिंचाव नहीं आएगा। दोनों साइड पे आप इस तरह से कट लगा लें, फिनिशिंग आ जाएगी। अब देखिए ये हमारा, हम इसे फोल्ड करते हैं। ये देखिए इस तरह से फोल्ड हमने इसको कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हमें इसमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए जो हमने 1/2 इंच छोड़ा था उसी तरह से हमें इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगानी है। इस तरह से 1/2 इंच पे निशान लगा लीजिए ऊपर की तरफ, फिर इसमें सिलाई लगा लें। तो देखिए यहाँ पर मैं सिलाई लाते लाते इसके सेंटर तक, बैक के सेंटर तक ले आऊंगी और फिर दूसरी साइड से भी मैं सिलाई लगाना शुरू करूंगी। तो यहाँ पर देखिए वो वाली साइड तो मैंने कर ली, इधर वाली साइड पे भी मैं इस तरह से सिलाई ला रही हूँ। आप चाहें तो एक साथ ही सिलाई ले जाएं। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा कॉलर अटैच हो चुका है। यहाँ पे अब जो नीचे की तरफ है, यहाँ पे देखिए जो हमने गैदर्स डाले थे जहाँ पे, वहाँ पे अभी अटैच नहीं हुआ है। तो उसे अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, इसे इस तरह से अंदर की तरफ डाल लें। अब कपड़े को पलट लें। तो देखिए इस तरह से कपड़े को पलट लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें कपड़े को पलटना है और यहाँ पे अब हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों को बराबर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लें। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह से सिलाई तो लग चुकी है। अब हमें यहाँ पे जो सेंटर साइड है इसकी, वहाँ पे एक और कपड़ा अटैच करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे शोल्डर से नेक का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अभी मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पे, लेकिन मैं इसमें 6.5 इंच पे ही कपड़े को अटैच कर रही हूँ।
तो अभी तो 6 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है, लेकिन बाद में मैंने 6.5 इंच पे ही इसको लगाया था। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा मैंने इस तरह से ले लिया है, जॉइंट लगा लिया बचा हुआ कपड़े में, उसमें पेस्टिंग बुकरम भी लगाया है, फ्यूजिंग पेस्टिंग लगाई हुई है। तो अब देखिए इसमें प्रेस भी कर ली। उसके बाद यहाँ पर हमें इस तरह से कपड़े को अटैच करना है। देखिए मैंने 6.5 इंच पे ही इसको लगाया है। आप अपने नेक के अकॉर्डिंग इसको लगाएं और ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगाते जाना है। जो नीचे की तरफ यहाँ पे कपड़ा है गैदरिंग वाला, उसको हमें नीचे की तरफ रखना है और ऊपर की तरफ सिलाई लगा देनी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से कपड़े को मोड़ने के बाद ऊपर से हमें सिलाई लगानी है गैदर्स के ऊपर किनारे किनारे, और दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सिलाई लग चुकी है। इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पे स्लीव्स रेडी करनी है। तो देखिए स्लीव्स में भी मैं गैदर्स डाल रही हूँ। जिस तरह से मैंने नेक में डिजाइन बनाया था गैदर्स का, उसी तरह से मैं यहाँ पर भी बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ऊपर वाले धागे को खींच लें और सेंटर में मैंने सारे गैदर्स यहाँ पर इकट्ठे कर लिए हैं। और अब इसे नाप लेना है अपनी मोहरी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अब हमें यहाँ पे इसके ऊपर पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए जो पट्टी की राइट साइड है वो ऊपर की तरफ है और कपड़े की भी राइट साइड ऊपर की तरफ है। इस तरह से सिलाई लगा लें। 1/2 इंच की दूरी पे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक टॉप स्टिच लगा लें, जिससे फिनिशिंग से ऊपर की तरफ हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम, अगर आपके पास इलास्टिक नहीं है तो इस तरह से भी गैदरिंग वाली स्लीव्स बन सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हमें इसी तरह से एक और स्लीव्स रेडी कर लेनी है और उसे अपनी टॉप पे अटैच करना है। इसकी मोहरी हमारी 4.5 इंच यानी कि 9 इंच तैयार आएगी। तो देखिए ये हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। अब हमें इसे टॉप में अटैच करना है। तो अब यहाँ पर देखिए जो इसका आर्म होल हमने कट किया हुआ था, जो गहरी साइड है वहां पे आप इस तरह से निशान लगा लें। और अब हम यहाँ पर लेंगे टॉप। तो देखिए यहाँ पर जो राइट साइड है वो इधर की तरफ है, जिसमें हमने आर्म होल की गहराई दी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड इस तरह से मिलनी चाहिए, दोनों साइड इस तरह से मिलनी चाहिए। जो हमने निशान लगाया है वो वाली साइड और फ्रंट साइड। तो अब हमें यहाँ पे स्लीव्स को अटैच कर लेना है। तो जिस तरह से हमने स्लीव्स में आर्म होल का निशान लगाया था, उसी तरह से अगर हम निशान लगाएंगे तो ये हमारी टॉप के ऊपर आर्म होल का निशान जो फिट बैठेगा, सूट हो या टॉप या फिर ब्लाउज हो, उसमें आप इसी तरह से मेजरमेंट करके निशान लगाएंगे तो बार बार स्लीव्स को उधारना नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे किनारे की स्टिच लगाने के बाद इसी तरह से दूसरी साइड की स्टिच भी लगा देनी है और उसके बाद देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। तो इस साइड की स्लीव्स लग चुकी हैं। इसी तरह से हमें दूसरी साइड की स्लीव्स भी लगा लेनी है और नीचे की तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। और इसी के साथ हमारा ये टॉप बिल्कुल रेडी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।